एक आदमी पर 2 टन भारी एक भयानक भालू ने अचानक हमला कर दिया। भालू ने उसके सामने के हिस्से को चबाने के बाद अपने तेज पंजों से उसे पलट दिया और उसकी पीठ को फाड़कर खाने लगा। घंटों तक चलती रही। उस भयानक झपट और चबाने की आवाज स्ट्रोंगा अपनी पूरी ताकत से चीखा। मगर जब समझा कि बचने का कोई रास्ता नहीं तो उसने मरने का नाटक किया। लेकिन वह खूंखार भालू समझा नहीं कि स्ट्रोंगा मर गया है। उसने अपने भारी पंजों से उसे पलटकर ध्यान से देखना शुरू किया। इसी दौरान जब भालू थोड़ा सा लापरवाह हुआ तो स्ट्रोंगा ने चुपके से अपनी जेब से छुरी निकाली और जैसे ही भालू दोबारा उस पर झपटा उसने पूरी शक्ति से छुरी उसके दिल में घोंप दी। लगातार कई बार वार करने के बाद वह भालू अपनी जान बचाने के लिए झिझका और दोनों मिलकर एक गहरे खड्डे में गिर गए। सबको लगा अब तो संकट खत्म हो गया। लेकिन जब साथी लोग स्ट्रोंगा को ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा उसके गले से खून फुहार की तरह निकल रहा था और उसकी पीठ पर गहरे घाव बने हुए थे। सबको लग रहा था कि वह आधा घंटा भी जिंदा नहीं रहेगा। पर स्ट्रोंगा ने अपनी जिद और जीने की इच्छा से मौत को हरा दिया और अगले दिन तक जिंदा रहा। दूसरे दिन जब बर्फ तेज गिरने लगी तो टीम ने फैसला किया कि उसे तुरंत कैंप ले जाया जाए। मगर रास्ते में बर्फ के बोझ से उनकी रफ्तार कम हो गई और भारी स्ट्रेचर को पहाड़ी चढ़ाई पर ले जाना असंभव था। मजबूरन टीम लीडर ने स्ट्रोंगा के बेटे और सांगबियाओं को वहीं छोड़ दिया और खुद मदद लेने कैंप की तरफ निकल गया। जैसे ही लीडर गया सांगबियाओं ने तुरंत गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसे लगा कि स्ट्रोंगा बस मरने ही वाला है। पर 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी स्ट्रोंगा जिंदा रहा तो सांगबियाओं ने उसके बेटे को कहीं भेज दिया और खुद उसे मारकर दफना देने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त उसका बेटा वापस आ गया और उसने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई और सांगबियाओं ने एक वार में उसके बेटे को मार डाला। अपने बेटे को मरते देखकर स्ट्रोंगा का दिल चीर गया।